नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। लालू प्रसाद ने INDIA गठबंधन के संयोजक और तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में लालू प्रसाद ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के कई संयोजक हो सकते हैं। वहीं उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को CM बनाने को लेकर नीतीश से किसी भी डील से इनकार किया। लालू के बयान के मायने समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। वैसे तो लालू प्रसाद लंबे समय बाद गोपालगंज स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे और ससुराल भी, पर लालू जहां भी जाते हैं मानो सियासत उनका पीछा नहीं छोड़ती। यूं कहें कि लालू भी सियासत को कहां छोड़ने वाले हैं। दरअसल अपने गांव से ही न्यूज 18 से बातचीत में लालू ने जो देश की सियासी दांवपेच की प्लानिंग बताई, उसने राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं को भी तेज कर दिया। न्यूज 18 संवाददाता के साथ बातचीत में लालू ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, पर दो मुद्दे बेहद अहम रहे। पहला नीतीश से जुड़े सवाल का जवाब और दूसरा अपने बेटे और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़ा जवाब। विरोधी गठबंधन इंडिया के कन्वेनर को लेकर लालू ने क्या कहा, गौर से सुनिएगा। कन्वेनर का मतलब सबका मन सहमति से ही कुछ भी होगा, उससे इसमें कोई झंझट फटफट नहीं है। कुछ स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके, ताकि सहूलियत हो लोगों को। एक्स बना कोई भी एक्स बना तो वो 4 राज्य उनके लिए में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए। नीतीश कुमार का नाम लेकर जब न्यूज 18 रिपोर्टर ने लालू से सवाल पूछा तो जवाब क्या था, आपने सुन ही लिया। वैसे तेजस्वी को CM बनाने को लेकर नीतीश कुमार से कभी कोई डील हुई थी? इस सीधे से सवाल पर लालू क्या कहते हैं वो भी सुनिए। तो नया गठबंधन बना था, उसमें डील हुई थी क्या कि जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो तेजस्वी को मिलेगा? ऐसा कुछ डील हुआ था क्या? नहीं, इस तरह का कोई मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हम हो रहा था। वो यही बता रहे हैं कि इकट्ठा हम लोग को, सब लोग को होना है, एकदम इंटैक्ट रहना है। न्यूज 18 पर लालू की बड़ी बातें ये हुई कि मिल बैठकर कन्वेनर चुना जाएगा। 3 से 4 राज्यों के लिए भी एक कन्वेनर होगा। तेजस्वी को CM बनाने पर नीतीश से कोई डील नहीं हुई। नीतीश से हमारा कोई विवाद नहीं है। मोदी हटाओ, देश बचाओ हमारा लक्ष्य है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं। वैसे लालू ने तो अपनी बात जाहिर कर दी। अब इस बयान पर सियासत गरमाना तय है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक इसी महीने के आखिर में मुंबई में तय है। संयोजक कौन बनेगा इस पर अब तक सहमति नहीं बनी है और इसी को लेकर लालू ने न्यूज 18 पर 2 टूक कह दिया है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अपनी पूर्व CM पत्नी राबड़ी देवी के साथ जब वर्षों बाद गोपालगंज पहुंचे तो लालू के गांव से ससुराल तक का नजारा काफी अनूठा नजर आया। कुछ यादगार तस्वीरों से जुड़ी यह खास रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा परिवार यानी लालू फैमिली। बात लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की हो, वो भी पब्लिक के बीच, फिर क्या कहने। अरसे बाद बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी अपनों के बीच जब अपने गांव पहुंचे तो नजारा बेहद अलग था। लालू करीब 7 साल बाद अपने गांव फुलवरिया पहुंचे। फिर इसके बाद 10 साल बाद लालू अपने ससुराल राबड़ी देवी के साथ सेलार कला पहुंचे, जहां दोनों को एक साथ देख लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लालू प्रसाद अपने पैतृक गांव फुलवरिया पहुंचे तो लालू के चाहने वालों की भीड़ जुट गई। गांव में बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी लालू राबड़ी की झलक पाने को बेताब दिखी। अपनों के बीच लालू प्रसाद को देखकर लोग बेहद खुश दिखे। हमें क्यों यहाँ पूरा फुलवरिया पूरा गोपालगंज जिला अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद पहली बार यहाँ फुलवरिया धरती पर पधारे हैं।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अपनी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ 10 साल बाद जब अपने ससुराल सिलार कला पहुंचे तो उनके साथ बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव भी थे। अरसे बाद सिलार कला के लोगों ने अपने दामाद लालू और गांव की बेटी राबड़ी का जमकर स्वागत किया। हालांकि गांव में लालू के साले साधु यादव और सुभाष यादव का परिवार मौजूद नहीं था। क्या है? ससुराल है। कब आए थे इसके पहले लालू जी? इसके बहुत अरसे के बाद आए हुए हैं, बहुत पहले आए थे, उसके बाद नहीं आए थे। बहुत लंबे अरसे के बाद। हाँ। राबड़ी देवी भी आती थी यहाँ पर? हाँ, आप ही के, हम लोग का क्लास साथी है। लालू जी अपने ससुराल पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सिलार कला +2 बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। यहाँ राबड़ी देवी शिक्षक की भूमिका में दिखी। इस दौरान राबड़ी के नाम से स्थापित बालिका विद्यालय में छात्राओं ने स्कूल में संस्कृत के शिक्षक और कंप्यूटर क्लास बनाने की मांग की। राबड़ी देवी ने कहा, बचपन में यहाँ 5वीं तक की ही पढ़ाई होती थी, इसलिए वे 5वीं तक ही पढ़ सकी। मुख्यमंत्री बनने पर बालिका +2 विद्यालय का निर्माण कराया। दो रूम हम अपना जमीन दे के बढ़वा रहे हैं। हम अपना नाम से बनवाए ना, यहाँ स्कूल नहीं था ना, हम लोग पढ़ नहीं पाए, स्कूल भी नहीं पढ़ा। 5वां तक स्कूल था, 5वें तक पढ़ के हम छोड़ दिए। की कमी थी, इसीलिए कंप्यूटर क्लास बोले थे, मतलब बोले कि कंप्यूटर क्लास। वैसे गोपालगंज दौरे पर गए लालू और राबड़ी की तस्वीर भी काफी कुछ कहती है। लालू पहले थावे दुर्गा मंदिर जाकर मां का आशीर्वाद लिया, मंदिर में मत्था टेका। अपने पैतृक गांव फुलवरिया पहुंचे लालू अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ गांव के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और महादेव से आशीर्वाद लिया। इसके बाद लालू अपनी मां मर्चिया देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने मीरगंज पहुंचे। लालू ने यहां भी मां की मूर्ति पर मत्था टेका। मतलब ये कि लालू राबड़ी जहां भी गए दोनों ने मत्था टेका। सालों बाद गोपालगंज पहुंचे लालू राबड़ी का दौरा वाकई वहां के लोगों के लिए यादगार लम्हा बन गया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के फुलवरिया दौरे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लालू प्रसाद पर अपने पुत्र तेजस्वी यादव को राजनीति में स्टैब्लिश करने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जब राजकुमार नक्कारा निकल जाता है तो कोई भी राजा अपनी एक अंतिम कोशिश करता है अपनी रियासत बचाने के लिए। लालू प्रसाद यादव के साथ भी यही हो रहा है। उन्हें अब बखूबी पता है कि उनका राजकुमार तेजस्वी बिहार की राजनीति में निकम्मा साबित हुआ है, वो नक्कारा साबित हुआ है राजनीति में बिहार की। इसीलिए लालू प्रसाद यादव अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बीमार होने के बावजूद एक अंतिम नाकाम कोशिश कर रहे हैं अपनी राजनीतिक सियासत बचाने की। कि बिहार में जब से सत्ता से बीजेपी बेदखल हुई है, उसके रोजगार छिन गया है, वो बेरोजगार हो गई है। अब उसके जिम्मे काम क्या रह गया है? कौन कहाँ गया, कौन कहाँ आया, किसने कितना खाना खाया, किसने कितना पानी पिया, इसी बातों का वो दिन रात विश्लेषण करने में बेचारी लगी हुई है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि विपक्ष का भी अपना कर्तव्य है, संविधान में बताया गया है, अपने कर्तव्यों का उन्हें निर्वहन करना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने गांव गए हैं और उन्होंने वहां से ही ऐलान किया है, ये देश की आत्मा तो बसती है गांव में, खेत खलियानों में। तो आज जो स्थिति है उसको लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कमर कस लिया है और 24 में मोदी जी की सरकार की विदाई का रास्ता साफ कर दिया है। अरे वो तो मुखिया भी नहीं बन सकते हैं लालू जी, आदरणीय लालू जी तो मुखिया भी नहीं बन सकते। उनके पास तो कुछ वोट भी है। नीतीश कुमार जी के क्या पास है जो नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे लालू जी दौड़ रहे हैं?